ओके। राइट, ऑलराइट, ऑलराइट। ओके, कैसे हैं सभी लोग? वेलकम बैक। ठीक है। हमने यार बहुत ही कमाल का चैप्टर जो था हमारा, का कलर नहीं जम रहा, हमारा जो बहुत ही एक प्यारा सा चैप्टर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसे खत्म कर दिया है पूरी एनर्जी के साथ में। और उसी एनर्जी को बरकरार रखते हुए, उसी एनर्जी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिकली दो चैप्टर्स हैं हमारे 10th के अंदर। एक तो इंट्रोडक्शन है और एक एप्लीकेशंस है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम एक्चुअली पढ़ते हैं कि भाई साहब साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है। ठीक है, हम सिर्फ इतना जानते हैं बचपन से कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ऐसी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन आज हम एक्चुअली पढ़ेंगे कि बॉस ये होता क्या है। ठीक है, इसी के साथ साथ पता है ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि शुरुआत में लगेगा थोड़ा सा कि यार मुझसे नहीं बन रहे क्वेश्चंस, मुझसे हो नहीं रहा है, शायद ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे ही हम प्रैक्टिस करते करते आगे जाएंगे, ठीक है, जैसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना मजा आने लगता है कि यू स्टार्ट फीलिंग कि यार एनसीईआरटी कम पड़ रही है, मुझे एनसीईआरटी से भी ज्यादा कुछ अच्छा और ज्यादा कुछ कमाल का अमेजिंग सा सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना कमाल का है। और ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 10th में ही नहीं, तो यार हमें जीवन भर काम आती है, 11th में भी काम आती है अगर हम पीएम लेते हैं, फिर नो कोर्स 12th में भी काम आती है, बहुत जगह पर काम आती है, हमें बहुत जगह पर काम है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने अगर मैथ्स नहीं लिया है, मैथ्स लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो कि इसके बेसिक्स तो एटलीस्ट हमें आनी चाहिए। अगर हम आगे जाके मैथ्स के साथ में डील करते हैं नहीं करते हैं वो हमारे ऊपर है, ठीक है, वो हमारी चॉइस है। बट ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक्स है ना वो आने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स बहुत ही कमाल के होते हैं। और अगर बेसिक्स एक बार समझ में आ गए तो आगे की ट्रिग्नोमेट्री समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री आज पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में व्हाट आई फील इज कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। हम लोग कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि यार ये चीज़ छोड़ दी, वो चीज़ छोड़ दी, ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन जो है उसको इस तरीके से करके खत्म कर दिया। हम लोग प्रॉपर स्टेप वाइज जाएंगे ताकि हम एटलीस्ट जो क्वेश्चंस करने हैं वो तो कर ही पाए, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो, ठीक है, हमारा प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो जिससे कि हम बोर्ड में भी अच्छी तरीके से नंबर जो है वो ला पाए, अच्छी तरीके से अपने पेपर में लिख पाए। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हमें सब कुछ आता है, ठीक है, हमें सब कुछ आता है, ए टू जेड सब कुछ, हर एक क्वेश्चन आता है, लेकिन कहीं प्रेजेंटेशन में चूक हो गई, उस चक्कर में कभी कभी नंबर कट जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में देखा मैंने कि कंटेंट A1 है लेकिन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसलिए मार्क्स ऊपर नीचे हो गए। तो जो हम डिजर्व करते हैं हम उतने मार्क्स लाएंगे, पूरे में से पूरे लाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। माय नेम इज अथर्व पुराणिक एंड आई विल टीचिंग यू मैथ्स ओवर हियर। साथ ही साथ में ऑल्सो टीच यू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पेन टाइप जो है वो काफी लैग कर रहा है, तो फिजिक्स की स्पेलिंग ही गलत लिखने वाला था मैं, तो इट इज बेसिकली फिजिक्स। अब सही है, एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में जनरली आपको स्पेशल क्लासेस पे पढ़ाता हूँ। मेरी प्रोफाइल की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलरेडी 2 क्लासेस वहाँ पर हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे जो है वो उस क्लास के अंदर जुड़े थे। ठीक है, सो आप भी बेसिकली आकर जो है मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत सारी क्लासेस वहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है अभी आने वाले टाइम में। साथ ही साथ में आई टीच केमिस्ट्री ऑन अनअकैडमी 9th एंड 10th। ठीक है, तो आपको वहाँ पर भी मैं देखने को मिलूंगा, और यहाँ पर तो मैं आपको देखने को मिलता ही हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बेसिकली मैथ्स पढ़ाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माय नेम इज अदर पुराणिक, हमने बातें कर ली। अब जरा आगे बात कर लेते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को। ठीक है, तो यार आपने यूट्यूब पर क्लासेस देख ली, आपने अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस देख ली। अब हम जरा बात करते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को। अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है। यानी कि अगर आपका गोल है एनटीएससी क्रैक करना है, फिर आपका गोल है, ठीक है, ऑफकोर्स एनटीएससी क्रैक करना है, तो फाउंडेशन एंड एनटीएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे प्लान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 1 महीने का प्लान देखने को मिलता है, 3 महीने का प्लान देखने को मिलता है, 6 महीने का प्लान, 12 मंथ्स का प्लान, 24 मंथ्स का प्लान। ठीक है, बहुत सारे प्लान हैं। यहाँ पर जो हमारा 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स वाला प्लान है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं। आप खुद देख ही सकते हैं ऑफकोर्स। और साथ ही साथ इसी के साथ साथ इतना काफ़ी नहीं था, ठीक है, तो अगर आप मेरा प्रोमो कोड या फिर कूपन कोड या फिर आप जो भी बोलो AP01 यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या AP01 अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इस कोर्स के ऊपर एक्स्ट्रा 10% ऑफ देखने को मिलता है। ऑलराइट, इस कोर्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, सो इफ यू आर डैम
इफ यू आर डैम सीरियस अबाउट योर गोल, आपको बहुत बिल्कुल ऐसी आपके अंदर सीरियसनेस आ चुकी है आपके गोल को लेकर, देन यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट, ठीक है। और साथ ही साथ में इफ यू आर गेटिंग दिस कोर्स, नॉट फॉरगेट टू यूज AP01, क्योंकि आपको इसमें एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ फाउंडेशन एंड NTSC ही नहीं, तो आपको बहुत सारे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप क्लास 9 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्लास 11 का ले सकते हैं, क्लास 12 का ले सकते हैं। उसके अंदर भी आपको वेरियस प्लान्स देखने को मिलते हैं, 1 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स। अगेन आपका जो 24 मंथ्स वाला है, 36 मंथ्स वाला प्लान है और 48 मंथ्स वाला प्लान भी है, उसके अंदर आपको अगेन जबरदस्त डिस्काउंट देखने को मिलता है। और अगर आप AP01 यूज करेंगे फिर से आपको यहाँ पर भी 10% ऑफ जो है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो आप सारे के सारे जो आपके सॉरी आपके सारे जो सब्सक्रिप्शंस हैं, सारे जो प्लान्स हैं, वो बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, साथ साथ सॉरी आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, AP01 मेरा प्रोमो कोड है, अगर आप उसे यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। आगे पढ़ा जाए, ठीक है, ग्रेट। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर मेड इजी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, की शुरुआत करेंगे। मैं बोलूंगा तो नहीं कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन होपफुली 2-3 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर का सब कुछ जो था वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि यार ऑफ कोर्स हमारी एग्जाम सब धीरे धीरे आने वाली है, राइट। आगे बढ़ा जाए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया जाए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट, लेट्स गो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अभी हम बात करने वाले हैं। हम बचपन से ये सुनते जरूर आ रहे हैं कि साइन थीटा पढ़ना है, ठीक है, कॉस थीटा पढ़ना है, ठीक है, टैन थीटा पढ़ना है, कॉट थीटा पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन ये चीजें एक्चुअली है क्या बॉस? ये सारी चीजें एक्चुअली है क्या, समझनी कैसे है, करनी कैसे है, उसकी बातें कर ले। सबसे पहले तो ये सब हटाओ यार, हम बचपन से क्या पढ़ के आए हैं? हम बचपन से पढ़ के आए हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। हम बचपन से राइट एंगल्ड ट्राइंगल के बारे में पढ़ते आए हैं, ठीक है। एंगल की स्पेलिंग सही लिखी, ऐसे ही मजाक कर रहा था, ठीक है, ऑलराइट। हम जानते हैं, हम देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट बी, ऑलराइट, ग्रेट। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो मैं पीटी बोल सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूँ तो इस फिगर में क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऑलराइट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ग्रेट, ठीक है, ग्रेट। अगर मैं ये वाली फिगर भी देखता हूँ तो भी इसके अंदर हाइपोटेनियस सेम है, ठीक है। इसके अंदर अगेन क्या होगा? BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब प्लॉट ट्विस्ट कहाँ पर आता है? प्लॉट ट्विस्ट कुछ इस तरीके से आता है कि ये जो एंगल A है, ठीक है, ये जो एंगल A है, इस एंगल की जस्ट सामने वाली साइड इस एंगल के लिए अपोजिट साइड होगी, ठीक है, इस एंगल के लिए अपोजिट साइड होगी। मतलब मान लेते हैं कि अभी ये एंगल कुछ ऐसा है, ठीक है, ये एंगल चलो छोड़ो, काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। एंगल के जो जस्ट सामने वाली साइड है वो इस एंगल के लिए, ठीक है, वो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर वाली साइड है, ठीक है। कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर वाली साइड। अब आएगा मजा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में तो हम अगेन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे मजा, ठीक है। इस एंगल A के अकॉर्डिंग जो सामने वाली साइड है, जो सामने वाली साइड है, एग्जैक्ट सामने जो साइड आ रही है, जिसका नाम है BC, वो है परपेंडिकुलर, ठीक है, वो है परपेंडिकुलर। सिमिलरली इस एंगल A के लिए, ठीक है, एडजेसेंट साइड कौन सी है? इस एंगल A से लगी हुई साइड कौन सी है? AB, ठीक है। तो इस एंगल A के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो है हमारे लिए AB, ग्रेट। और हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस यहाँ पर AC होगा। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। अब इस एंगल C की बात करते हैं। अगर हम एंगल C को ध्यान से देखते हैं तो एंगल C के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? पेन लैग हो गया है, ओके। जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? AB, ठीक है। तो एंगल C के लिए जस्ट सामने वाली साइड AB है, यानी कि एंगल C के अकॉर्डिंग जो अपोजिट साइड होगी, या फिर जो परपेंडिकुलर साइड होगी, वो होगी AB, वो होने वाली है AB, ग्रेट। सिमिलरली एंगल C के लिए, ठीक है, एंगल C के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? यानी कि ऐसी साइड कौन सी होगी जो कि जस्ट उससे लगी हुई है। हाइपोटेनस को हम भूल जाएंगे, हाइपोटेनस हर केस में सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी हाइपोटेनस नहीं बदलेगा, यहाँ पर भी हाइपोटेनस AC ही रहेगा, यहाँ पर भी AC ही रहेगा। इस एंगल C से लगी हुई साइड कौन सी है? एडजेसेंट साइड कौन सी? वो है BC। तो मैं ADJ लिख दूं,
एडीजे लिख दूं, समझ में आ रहा है हमें, वो है BC। तो मैं, ये था एंगल ए के अकॉर्डिंग, ये है एंगल सी के अकॉर्डिंग। तो मैं एक चीज जरूर से नोटिस कर सकता हूं बॉस कि यहाँ पर एंगल ए के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अपोजिट साइड, आप अपोजिट भी बोल सकते हो, आपको जैसा लगे आप वैसा बोल सकते हो। इस साइड ए के लिए जो परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड है वो है, आई मीन इस एंगल ए के लिए वो है BC, वो है BC। एडजेसेंट साइड कौन सी है, यानी कि बेस कौन सा है, एडजेसेंट या फिर हम बोल सकते हैं बेस। या तो आप अपोजिट और एडजेसेंट बोल सकते हो, या फिर आप परपेंडिकुलर और बेस बोल सकते हो। मैं परपेंडिकुलर और बेस प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो बोलने में आसान लगता है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अपोजिट और एडजेसेंट में थोड़ा सा यू नो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार अपोजिट एडजेसेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इस एंगल ए के अकॉर्डिंग, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एंड लेट मी चेंज द पेन। इस हमारे एंगल ए के अकॉर्डिंग, ओके, इस एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, BC, और बेस वाली साइड कौन सी होगी, AB। सिमिलरली एंगल सी के लिए, ये वाला एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, AB, और एडजेसेंट या फिर बेस कौन सी साइड होगी, वो हो जाएगी BC। तो जैसे एंगल बदल रहा है वैसे परपेंडिकुलर साइड और एडजेसेंट साइड्स भी बदल रही हैं, ठीक है। तो ये बताने का मतलब क्या था, ये सब इतना जो हमने पूरा ताम झाम किया है यहाँ पर, ये करने की जरूरत क्या थी, ये करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करेंगे, जब हम साइन ए बोलेंगे, कॉस ए बोलेंगे, ठीक है, तो जो रेशियोज आएंगे उस केस में बड़ा महत्व होता है ये एडजेसेंट का, परपेंडिकुलर का, बेस का। अभी हम सिर्फ इतना समझ चुके हैं, ठीक है, कि अगर एंगल ए है तो इसके लिए अपोजिट साइड इसके जस्ट सामने वाली होगी। अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, ये वाले, तो इसके लिए अपोजिट साइड इसकी या फिर परपेंडिकुलर साइड इसकी जस्ट सामने वाली होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर निकाल लिया, बेस निकाल लिया, हाइपोटेनियस सेम रहता है हर केस में। यहाँ पर भी हाइपोटेनियस AC ही था और यहाँ पर भी हाइपोटेनियस AC ही है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ग्रेट, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो अभी हम लोगों ने बात कर ली सारी एंगल ए, एंगल सी, दुनिया भर की चीजों की हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ये सब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये है क्या, कहना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। हम बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, हम थीटा थीटा सुनते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर भी ए लिखा है, ए ए ए, तो ये क्या है। सो बेसिकली यहाँ पर हम एंगल्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। कैसे बात करते हैं देख लेते हैं। अगर मैं ये फिगर को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ वापस से, ये है एंगल ए, ये है एंगल सी, और ये है एंगल। एंगल बी कौन सा एंगल है, एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आई मीन एंगल बी जो है हमारा वो राइट एंगल है, ठीक है, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल ही है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या पता नहीं पास्ट टेंस का पूरा ऊपर नीचे सब कुछ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, तो ये जो एंगल ए है, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इस एंगल ए के अकॉर्डिंग जो साइड BC है वो परपेंडिकुलर है और जो साइड AB है वो बेस है, ठीक है, करेक्ट। क्यों, क्योंकि एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, BC, जो कि हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। और AB हो जाएगा बेस या फिर एडजेसेंट, बेस या फिर एडजेसेंट, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक कर गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑलराइट। अब यहाँ पर अगर मैं साफ साफ देखता हूँ तो जो हमारा साइन ए होता है, ठीक है, जो साइन ए होता है उसका रेशियो क्या होता है, उसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखता हूँ तो कौन सा होगा, वो हो जाएगा BC, ठीक है। एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, तो परपेंडिकुलर की जगह पर BC लिख दूं, BC लिख दूं यहाँ पर मैं, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC रहेगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यार हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होने वाला, मैं किसी भी एंगल की बात कर लूं, भले मैं एंगल C की बात करूं, A की बात करूं, हाइपोटेन्यूज वाली साइड तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए इस एंगल ए के लिए, ठीक है, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड होगी BC और हाइपोटेन्यूज साइड होगी AC, ऑलराइट, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब अगेन हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं साइन C की बात करता, किसकी बात करता, साइन C की, इस एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, इस एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, AB है, और अगेन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहती है, ये हो जाएगा AC। तो साइन A कितना आ रहा है, BC बाय AC, लेकिन साइन C कितना आ रहा है, AB बाय AC। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, BC। एंगल C के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, AB।
ग्रेट, आ रही वाइब समझ में? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉस ए की। तो कॉस थीटा या फिर कॉस का जो रेशियो होता है वो बेसिकली होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसको लर्न करने की एक ट्रिक होती है, दो ट्रिक्स होती हैं बहुत, मतलब आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी ट्रिक पता है। मैं यहाँ पर ट्रिक नहीं बताता हूँ, ठीक है? आप एक काम करना, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन सी ट्रिक पढ़ी, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि किसने कौन सी ट्रिक पढ़ी, और जो ट्रिक बेस्ट होगी वो तो हम फॉलो कर ही सकते हैं। ऑलराइट, सो कॉस के लिए जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है? बेस है ये ए बी, तो मैं ए बी लिख दूं, ठीक है? ग्रेट। और एंगल ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? हाइपोटेन्यूज चेंज होता नहीं है तो हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, राइट? ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली अगर मैं कॉस सी की बात कर रहा होता, अगर मैं कॉस सी की बात कर रहा होता, तो इस एंगल सी के लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं, सेकंड, ओके। इस एंगल सी के लिए बेस कौन सा होगा? ये बीसी साइड हो जाएगी। इस एंगल सी के लिए बेस वाली जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी बीसी, तो यहां पर मैं लिख दूंगा बीसी। क्यों? क्योंकि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस रहेगा सेम, तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ठीक है? आ रही वाइब समझ में? तो हमने देखा साइन ए का, साइन थीटा का क्या होता है बेसिकली रेशियो, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब टैन पे चलते हैं, अब टैन पे चलते हैं। टैन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऑलराइट? अब वापस देख लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें वापस देखने में कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए के अकॉर्डिंग टैन ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? बीसी, लिख दिया बीसी। एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस वाली साइड कौन सी होगी? नीचे वाली साइड, ए बी, राइट? तो ये हो गया हमारा रेशियो। टैन ए, इस ट्राइंगल के अंदर टैन ए कितना होगा? बीसी अपॉन ए बी, ठीक है? कितना होगा? बीसी अपॉन ए बी। एक चीज नोट करेंगे हम कि ये रेशियो है, ये रेशियो है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो हमको क्वेश्चन करते समय समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये बात हो गई हमारी। अब अगर मैं उसी तरीके से टैन सी की बात करता यहाँ पर, टैन सी की, इस एंगल सी की बात करता, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाती? ए बी हो जाती। और बेस वाली साइड कौन सी हो जाती? बीसी हो जाती। बेस वाली साइड कौन सी हो जाती? बीसी हो जाती। मतलब पूरा चेंज ही हो गया। यहाँ पर टैन ए की बात कर रहे थे, एंगल ए की बात कर रहे थे, यहाँ पर हो गया बीसी अपॉन ए बी। यहाँ पर टैन सी की बात कर रहे हैं तो हो गया ए बी अपॉन बीसी, ठीक है? ग्रेट। अब कॉसेक ए की बात करते हैं। तो कॉसेक ए का जो रेशियो होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हौच पौच नहीं हो गया, तो एक काम किया जाए, जस्ट सेकेंड, क्या किया जाए? ओके, यहाँ पर नीचे एक्चुअली में जब रब रब करने जाऊंगा ना तो पूरा ही रब हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कॉसेक ए की हम बात करते हैं, ठीक है? कॉसेक ए की हम बात करते हैं। कॉसेक ए जो होता है, कॉसेक ए जो होता है, इसका रेशियो जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हम साइन ए में पढ़ के आए थे कि वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि जस्ट उल्टा होता है, जस्ट इनवर्स होता है। इसका ये मतलब हुआ। अब पहले तो हम रेशियो लिख देते हैं, ठीक है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस कौन सी साइड है? ए सी, ठीक है? परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? एंगल ए के अकॉर्डिंग बी सी। तो जो यहाँ पर BC बाय AC था साइन A के केस में, वो यहाँ पर है AC बाय BC, ठीक है? वो यहाँ पर है AC बाय BC। ऑल राइट, ग्रेट, अमेजिंग। तो यहाँ पर ये हो जाता है थोड़ा सा यार, आई थिंक मैं एक बार एक काम करता हूँ, सब हटा देता हूँ मैं। अगर आपने नहीं लिखा हो तो आप एक बार लिख लेना, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आप एक बार लिख लेना। ये जो है पूरा का पूरा साइन A, P बाय H, BC बाय AC, P बाय H, AB बाय AC, सब लिख लेना। लिख लिया आप लोगों ने? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर भी रेशियोज लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? P बाय H होता है रेशियो, है ना, साइन ए का। कॉस ए का क्या होता है? B बाय H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन ए का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉसिक ए का क्या होता है? हमने अभी देखा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने यहाँ पर ट्राइंगल बनाया था, हमने यहाँ पर कुछ ऐसा सा ट्राइंगल बनाया था, ये हमारा ट्राइंगल था। थोड़ा सा बैक कर रहा है, ओके। ये हो जाएगा एंगल ए, ये हो जाएगा एंगल सी, और ये हो जाएगा हमारा एंगल बी। दिस इज आर ए, दिस इज आर सी, एंड दिस इज आर बी, दिस इज आर बी। ग्रेट। कॉसेक ए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ए की बात कर रहे हैं, ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस साइड यही होगी, हाइपोटेनस साइड चेंज नहीं होगी, तो ये हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा ए सी अपॉन परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? बी सी, बी सी अपॉन बी सी हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। ग्रेट, बात आगे हमको समझ में। तो जो कॉसेक ए होता है, ठीक है, कॉसेक ए होता है,
कॉसेक ए जो हमारा होता है वो होता है 1/sin ए। क्यों, ऐसा क्यों होता है? 1/sin ए क्यों होता है? साइन ए का रेसिप्रोकल बोलना है कि कुछ और बोलना है, आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के ये रिलेशन यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आगे जाके हम देखेंगे। सेम होता है, मतलब साइन ए जो होता है वो 1/cosec ए होता है और cosec ए जो होता है वो 1/sin ए होता है। देखेंगे इसके बारे में आगे, थोड़ा सा ज्ञान लेंगे। ठीक है, तो हमने बात कर ली रेशियो की। रेशियो क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आ रही बात समझ में? ग्रेट, यहां तक। ठीक है, यहां तक अगर हमको चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इन तीनों के अगर हमको रेशियो समझ में आ गए हैं, तो कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, इनके रेशियो समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि साइन ए जो होता है, कॉसेक ए जो होता है वो साइन ए का उल्टा होता है। सेक ए जो होता है वो कॉस ए का उल्टा होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ना, कॉस ए के हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, जबकि साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था। उसी तरीके से सेक ए क्या होगा? सेक ए होता है कॉसेक ए का उल्टा। अगर कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक ए कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। सेक ए हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। ग्रेट, अब यहाँ पर मुश्किल नहीं है ट्रायंगल से लिखना। हाइपोटेनियस साइड कौन सी है? एसी। हाइपोटेनियस साइड कौन सी है? एसी। बेस वाली साइड कौन सी है? ए बी। सही बात है, ए बी। दिक्कत इसमें? कोई गलती, कोई परेशानी? दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, उसी तरीके से कॉट ए जो होता है, कॉट ए जो हमारा होता है वो टैन ए का उल्टा होता है। वो टैन ए का उल्टा होता है। तो अगर टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, अगर टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट ए क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉट ए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ग्रेट, अभी देख लेते हैं एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है। एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस है ए बी, ए बी, और परपेंडिकुलर कौन सा है? बी सी। तो तो बी सी। तो tan ए के अकॉर्डिंग जहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा था BC अपॉन ए बी, BC अपॉन ए बी, सिमिलरली लेकिन जस्ट उसका उल्टा, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा कॉट ए के केस में आ रहा है ए बी बाई बी सी। उसी तरीके से हमने देखा कि साइन ए के केस में, साइन ए के केस में क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस था, यानी कि BC बाई ए सी था। ठीक, BC अपॉन ए सी था, BC अपॉन ए सी था। लेकिन कॉसेक ए के केस में AC अपॉन BC हो गया, जस्ट उल्टा हो रहा है। अगर मैं कॉस ए की बात करता हूं तो कॉस ए के केस में क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? ए बी। बेस क्या है? ए बी है। राइट, कोई दिक्कत इसमें? और हाइपोटेन्यूस कौन सी है? ए सी है। हाइपोटेन्यूस कौन सी है? राइट, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रेशियो वाला काम खत्म। अगर साइन ए का रेशियो पता है, कॉस ए वाला रेशियो पता है और टैन ए वाला पता है, तो कॉसेक, सेक और कॉट, ये तीनों की तीनों जो रेशियोज है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉसेक ए जो होता है वो साइन ए का उल्टा होता है। ठीक है, सेक ए जो होता है वो कॉस ए का उल्टा होता है और कॉट ए जो होता है वो टैन ए का उल्टा होता है। ठीक है, ओके, तो हमने बात कर ली, किसकी बात कर ली? साइन ए क्या होता है, हमने बात कर ली कॉसेक ए क्या होता है, हमने बात कर ली कि कॉसेक ए जो होता है वो साइन ए का उल्टा होता है। इसका ये मतलब है कि कॉसेक ए जो है, ठीक है, वो बराबर है साइन ए के इनवर्स को लिए। तो सिया हो गया, so बेसिकली साइन ए के इनवर्स के। ठीक, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट के ऊपर बाहर लगा हुआ है, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर -1 लगा हुआ है। -1 हम जानते हैं ना, अगर 2 की पावर -1 हो जाए तो वो कितना हो जाता है? 1/2। हम इतना ही पढ़ के आ रहे हैं, हम अभी तो इतना ही पढ़ के आए हैं जितना हमें अभी ज्ञान में है। हम ये जानते हैं कि 2 की पावर -1 कितना होता है? 1/2। सिमिलरली इसके ऊपर जो ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर उस पर मैं -1 लगा देता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कॉसेक ए जो होता है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो समझ में आ गया? आप ऐसा क्यों बता रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साइन इनवर्स ए, वापस सिया लिख दिया मैंने, साइन इनवर्स ए और साइन ए का उल्टा, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। ब्रैकेट के बाहर -1 लग रहा है तो वो कॉसेक ए का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वो कॉसेक ए का उल्टा हो जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स ए जो है, ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो ये हम 11वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं। साइन इनवर्स ए कंप्लीटली अलग चीज है, साइन ए के ऊपर -1 लगा हुआ कंप्लीटली अलग चीज है। तो कभी भी ऐसा मत नहीं बोलेंगे हम कि साइन इनवर्स ए जो है, ठीक है, वो बराबर है साइन ए के इनवर्स के, ऐसा नहीं होता है। और हमारी एनसीईआरटी में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी ये साफ साफ लिखा हुआ है। राइट, ग्रेट। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ टैन ए की, टैन ए की बात करता हूँ,
ठीक है। tan a का उल्टा क्या था, cot a देखा था हमने, तो हम ऐसा लिख सकते हैं tan a इज इक्वल्स टू cot tan a इज इक्वल्स टू cot a का, लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, दोनों में काफी फर्क है। ऑलराइट, दोनों में काफी फर्क है। सेम मतलब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर इतना दिमाग नहीं भी लगाना हो, सीधा सिंपल हम याद रखेंगे कि साइन ए जो है इक्वल है 1/cosec a के, ठीक है। tan a जो है वो बराबर है 1/cot a के, और sec a जो है, फिर cos a जो है, ठीक है, cos a जो है वो बराबर है 1/sec a के। अगर हमें इसका रेशियो, साइन ए का रेशियो पता है, tan a का रेशियो पता है और cos a का रेशियो पता है, तो हम cosec, sec और cot का जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं। तो पूरी एनर्जी के साथ में यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें खत्म कर दी हैं, ठीक है, बहुत मतलब बहुत सारी चीजें खत्म कर दी हैं हमने। यहाँ पर रेशियोज की बात कर दी हमने, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उसकी बात कर ली। क्विकली एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंगल ए के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड कौन सी होगी, सामने वाली साइड कौन सी होगी, बीसी, ठीक है, बीसी हो जाएगी। लेकिन एंगल सी के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड कौन सी होगी, सामने वाली साइड कौन सी होगी, वो हो जाएगी एबी। ग्रेट, वो हो जाएगी एबी। हमने किसके अकॉर्डिंग बात कर ली, दोनों के अकॉर्डिंग बात कर ली, ठीक है। हाइपोटेन्यूज सेम रहता है क्योंकि हाइपोटेन्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। दूसरी हमने बात की थी यहाँ पर एंगल के रेशियोज की, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की हमने, ठीक है। कैसे, साइन ए का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। tan ए का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये तीन हमको पता है तो कॉसेक, सेक और कॉट इन तीनों का उल्टा है। कॉसेक ए जो है वो सेक साइन ए का उल्टा है, सेक ए जो है वो कॉस ए का उल्टा है, और कॉट ए जो है वो टैन ए का उल्टा है, ठीक है। तो ये तीनों चीज अगर कर ली बस बात ही खत्म, बात ही खत्म। ऑलराइट, आगे बढ़ा जाए। फिर हमने बात कर ली इसकी, कैसे इनवर्स की बात कर ली थी हमने कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। साइन इनवर्स ए जो है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखते हैं हम। तो ये अगर नहीं याद रखना हो तो बस हम इतना ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि अगर गलती से कभी कंफ्यूजन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहली एक्सरसाइज के लिए हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, हमने पूरी की पूरी जो बात है वो कर ली है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमने हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं, और वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जिससे कि हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके, ठीक है। हम अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर आपने अभी तो कॉपी पेन नहीं निकाला है तो आप निकाल लीजिए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ताकि हम जो है वो, देखो मैं भी आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ सॉल्व करने वाला हूँ। तो कभी मेरे से गलती हो गई एकदम से तो फिर आपके दिमाग में आएगा नहीं 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 ये तो इन्होंने गलत लिखा है, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक प्रेजेंस वाला जो माहौल होता है ना वो बहुत ही कमाल का होता है। तो आप भी जो है वो कॉपी पेन निकाल लो, आप अपना पेपर निकाल लो, ब्लैक बोर्ड निकाल लो, व्हाइट बोर्ड निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, सीधा सीधा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि आगे के बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस्ड होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है tan a इज इक्वल्स टू 4/3, इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है tan a इज इक्वल्स टू 4/3। हमें फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जब भी हमें यहाँ पर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया गया है, कौन सा दिया है, tan a। अब हमें कौन से फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है sin a, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है cos a, हमें फाइंड आउट करना है cot a, हमें फाइंड आउट करना है sec a, हमें फाइंड आउट करना है cos a। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया और सारे के सारे पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मुझे कैसे ना कैसे करके साइड्स की लेंथ पता चल गई तो मुझे तो बस क्या करना है, उनके रेशियोज लिखने और उसमें पुट करना है। नहीं आ रहा समझ में, अभी समझाता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर दिया हुआ है कि tan a जो है वो 4/3 के बराबर है। अब हम गलती से भी ये भूल नहीं करेंगे, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हम गलती से भी ये भूल नहीं करेंगे कि हम परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो 4 मान लेंगे और बेस की लेंथ जो है वो 3 मान लेंगे। ये गलत है, ठीक है। क्यों क्यों गलत है, अभी मैं इसका रीजन समझाता हूँ। यहाँ पर ये रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है, ये लेंथ नहीं दी हुई है, ये रेशियो दिया हुआ है कि भाई 4/3 जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बराबर है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि परपेंडिकुलर की लेंथ 4 है और बेस की लेंथ जो है वो 3 है, ठीक है। पता नहीं है वायर इतनी घूम के आई है यहाँ से, समझ ही नहीं आ रहा, एक सेकंड। ओके ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ऑलराइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो यहाँ पर लेट मी जस्ट
राइट वंस अगेन, ये एंगल ए जो है एंगल सी है, ये एंगल बी है। सो ये रेशियो है 4/3, ठीक है। और जब भी हमें रेशियो दिया हो और हमें लेंथ लिखनी हो, ठीक है, मुझे बोला गया कि मुझे रेशियो दिया गया है 4/3 जो कि बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए के केस में क्या होंगे, बीसी अपॉन ए बी, ठीक है, बीसी अपॉन ए बी। तो मैं बीसी की लेंथ लिखने के लिए कुछ नहीं करूंगा, 4 लिखूंगा और उसके आगे लगा दूंगा के। आ रही बात समझ में? 3 लिखूंगा बेस के लिए, 3 लिखूंगा और उसके आगे लगा दूंगा। इससे ये जो 4K है, ये क्या है, ये BC की लेंथ है, लेकिन 4/3 रेशियो था, ठीक है। हम सीधा का सीधा 4 उठा के नहीं डाल सकते क्योंकि हम रेशियो की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा जिससे हम मल्टीप्लाई करके जो है वो लेंथ निकाल सकें। अब यहाँ पर K क्यों यूज किया है, A नहीं यूज कर सकते, कुछ भी यूज कर सकते, A यूज कर लो, B यूज कर लो, C D E F G जितने भी अल्फाबेट्स होते सब यूज कर सकते, ठीक है। यहाँ पर मैंने K यूज किया क्योंकि आपकी NCERT के अंदर भी उस अकॉर्डिंग सॉल्व किया है, ताकि बाद में जब आप सॉल्व करो ना तो आपको याद आए कि नहीं ऐसा आया था, ऐसा होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या क्या देख लिया, हमने ये देख लिया है कि यहाँ पर रेशियो हमें 4/3 दिया हुआ है। दूसरी चीज हमने ये देख ली है कि बॉस यहाँ पर 4/3 दिया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, परपेंडिकुलर की जो हमारी लेंथ है वो हो जाएगी यहाँ पर 4 और बेस की जो लेंथ है वो हो जाएगी यहाँ पर 3, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी एक ऐसी चीज से जिससे कि हम फिर उसकी लेंथ लिख सकें। इस केस में मैंने K से मल्टीप्लाई कर दिया, आप A से मल्टीप्लाई कर दो, B से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक ऐसा वेरिएबल रहता है, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करने पे, जिससे अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना अगर नहीं समझना हो, अगर बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि यार कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ मत करना, बस यहाँ पर आगे लगा देना K, ठीक है। अगर रेशियो दिया है 4/3 तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4K हो जाएगी एंड 3K हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर यार ये है एंगल ए बी, यह एंगल सी, ठीक है। tan ए कितना दिया हुआ है 4/3, तो हमने देखा कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4K, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3K, ठीक है। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर tan A इज इक्वल्स टू 4/3 इक्वल्स टू BC अपॉन AC। तो BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा 4K और AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 3K। अब हमें बोला गया है कि हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। अब अगर मैं देखता हूँ कि मुझे साइन ए निकालना है, ठीक है, अगर मुझे साइन ए निकालना है तो साइन ए के फॉर्मूला में क्या आता है, मतलब साइन ए का जो रेशियो है उसमें क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनियस की लेंथ तो मुझे पता ही नहीं है। जब मुझे हाइपोटेनियस की लेंथ ही नहीं पता है तो मैं ये लिख कैसे सकता हूँ? तो इसके पहले कि मैं कुछ भी ऐसे रेशियो सॉल्व करूँ, मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बारे में पता होना चाहिए, और यही होता है फर्स्ट अप्रोच किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि इस टाइप का होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको क्या क्या दिया गया है। अगर आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस दिया गया है, तो पहले आंख बंद करके यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाल लो, ताकि हमारे पास में ट्राइंगल की सारी साइड्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, वैल्यूज उठा उठा के पुट करनी है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, हमें पता है कि वही हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, AC² इज इक्वल्स टू BC² प्लस AB²। दिक्कत इसमें दिक्कत नहीं, AC² निकालना है, BC² कितना है, BC² है हमारे पास में 4K, ठीक है, कर दूंगा मैं स्क्वायर, AB² कितना है, वो हो जाएगा यहाँ पर 3K, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर 3K। तो ये कितना हो जाएगा 16K² प्लस प्लस 9K², 9K², ये कितना हो जाएगा 25K², हो जाएगा 25K²। ये था यहाँ पर AC², तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा, तो सोचा कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 5, AC हो जाएगा 5K। प्लस माइनस ऑफ कोर्स लेंथ की बात कर रहे हैं तो प्लस में ही आंसर आएगा, ठीक है, ग्रेट। AC कितना हो जाएगा 5K हो जाएगा। हमारे पास में अब AC की लेंथ भी आ चुकी है, हमारे पास में BC है, हमारे पास में AB है, हमारे पास में AC है, यानी कि हमारे पास में परपेंडिकुलर है, हमारे पास में बेस है, हमारे पास में हाइपोटेन्यूज है। कोई चीज अब हमें रोक रही है क्या रेशियोज फाइंड आउट करने से? नहीं रोक रही, ठीक है। लेकिन इसमें तो K आ रहा है, K कैसे हटेगा, ये हट जाएगा, बताओ कैसे हटेगा। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा 2/3 इंटू 4/4। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कितना होगा? अगर मैं 4 से 4 कट कर दूं तो आंसर कितना आएगा, 2/3 आएगा। अगर मैं 2/3 इंटू K/K करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 2K/3 क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा। लेकिन K से K तो कट हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, चमका नहीं चमका, अभी चमकेगा।
अभी धीरे धीरे चमकेगा, ठीक है। अब पहले साइन ए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, पहले साइन ए फाइंड कर लेते हैं। साइन ए क्या है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। परपेंडिकुलर क्या है? 4k, सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अब एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है BC, 4k है। हाइपोटेन्यूज क्या है? 5k। क्या k से k कट जाएगा? देखा था ना यहाँ पे अभी हमने, k से k कट गया, आंसर क्या है? 4/5। तो साइन ए क्या हो जाएगा? 4/5, ठीक है भाई, ओके। कॉस ए देख लेते हैं। कॉस ए का रेशियो क्या याद किया था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रिक होती है लेकिन वो ट्रिक आपको कमेंट करनी है, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है? ए बी है, चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पर, ए बी है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है, सेम ही रहेगी, राइट। ए बी की लेंथ, ए बी की मतलब कितनी है? ठीक है, बेस ए सी 5 के से क्या हो जाएगा? कट, आंसर आ जाएगा 3/5, कोई दिक्कत? राइट। अब फाइंड आउट, साइन ए फाइंड आउट कर लिया, कॉस ए फाइंड आउट कर लिया, टैन ए हमारे पास में था ही। अब हमें क्या करना है? सबका उल्टा करना है, ठीक है। तो साइन ए अगर हमारे पास में है तो कॉसेक ए उसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा? अगर साइन ए 4/5 है तो कॉसेक ए हो जाएगा 5/4, कॉसेक ए हो जाएगा 5/5। सिमिलरली सेक ए जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? 1/cos ए के बराबर होता है। लेकिन आपने तो कुछ और बताया था, आपने बोला था कि cos ए 1/sec ए होता है। तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, सेक ए को ऊपर लेके जाता हूँ और कॉस ए को डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत होनी चाहिए? दिक्कत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 1/cos ए है तो अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो cos ए कितना था? 3/5 था, सेक ए कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। सिमिलरली कॉट ए जो होता है, कॉट ए कितना होता है? कॉट ए होता है tan ए का उल्टा। tan ए कितना है? 4/3, तो कॉट ए कितना हो जाएगा? 3/4। क्या आ गया हमारा आंसर? मतलब कि खेल जो है पूरा, जो पूरा का पूरा गेम है, इट रिवॉल्व्स अराउंड फाइंडिंग दी साइड्स, ठीक है। अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो अगर हम सारी की सारी साइड्स की लेंथ पता कर लेते हैं तो हमें रेशियोज लिखने में आसानी होती है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, tan ए अगर 4/3 दिया हुआ है जो कि बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, इसका ये मतलब नहीं है कि परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और बेस की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सिर्फ एक रेशियो है, हमको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उससे और फिर इससे, इससे। जरूरी नहीं है कि ऐसे करें, जरूरी नहीं है कि ऐसे भी कर सकते, राइट। ग्रेट, ये क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है, अमेजिंग, राइट, अमेजिंग। एग्जाम्पल 1 हमारा खत्म हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब सीधा आते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर। ये थोड़ा सा यहाँ पर अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है, ये बेसिकली थोड़ा सा ऊपर था लेकिन ये नीचे आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन के साथ में हमको डील करना है। इन ट्रायंगल एबीसी, कुछ नहीं पता मुझे, मैंने ट्रायंगल एबीसी बना दिया, ठीक है, बना दिया। राइट एंगल एट बी, ये बी हो जाएगा, इसका मतलब ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बीसी की लेंथ कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। बीसी की लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, यानी कि पहले हमें एंगल ए के अकॉर्डिंग बताना है, फिर एंगल सी के अकॉर्डिंग बताना है। कोई दिक्कत इसको हम इसमें हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी यही चीज पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। फटाफट करते हैं। साइन ए क्या होता है? वापस स्टार्ट करते हैं। साइन ए क्या होता है? रिकॉल रिकॉल रिकॉल। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल ए के अकॉर्डिंग बीसी। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? सेम ही रहता है, एसी। बीसी की लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। एसी की लेंथ कितनी है? एसी की लेंथ कितनी है? नहीं पता। ओ माय गॉड, यही गलती होती है, ठीक है, यही गलती होती है। मतलब ये गलती तो नहीं है, बाद में रियलाइज होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एसी की जो लेंथ है, एसी की जो लेंथ है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम सारी की सारी लेंथ निकाल लेंगे, सारी साइड्स की, और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें जानते हैं वही AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। AC स्क्वायर नहीं पता, निकालना पड़ेगा। AB स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा स्क्वायर है। फिर प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि BC की लेंथ 7। ग्रेट, मल्टीप्लाई करें। मैं सब आपके सामने सॉल्व करता हूँ, ऐसे ही हमको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। 4 4 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 6, 9 और 8 17, ये हो जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 576 प्लस 49, 576 प्लस 49, दोनों को ऐड किया जाए, 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा?
तो ऐड किया जाए, 6 और 9 कितना होता है, 6 और 9 कितना होता है, मेरे हिसाब से 15 होता है, ग्रेट। ये हो जाएगा 2 1 कैरी ओवर, ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा हमारा 625, ग्रेट। ये हो जाएगा 625, AC स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 625। अब AC स्क्वायर अगर 625 तो AC कितना होगा, ऐसा कुछ होगा। अब लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, 625, तो बेसिकली AC कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 25 और तो ये हो गया हमारा 25, ओके 25 हो गया, ग्रेट, ठीक है। साइन A BC बाय AC है ना, BC बाय AC 7/25, ठीक है, 7/25, क्यों, क्योंकि BC की लेंथ है 7, AC की लेंथ है 25। फटाफट आंसर आएंगे। अब क्या निकालना है हमें, कॉस से निकालना है, चलो चलो फटाफट कॉस से निकालते हैं, कॉस से निकालते हैं, ठीक है, कॉस से निकालते हैं। ऑलराइट ऑलराइट, कॉस से कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस AB, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस AB, हाइपोटेनस सेम रहेगा AC, ठीक है। AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ कितनी है 24, AC की लेंथ कितनी 25, आ गया 24/25, ठीक है, ग्रेट। आगे क्या निकालना है, साइन C निकालना है, साइन C निकालना है, साइन C अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन अब साइड चेंज हो जाएगी, एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AB, ग्रेट ग्रेट, हाइपोटेनस AC, हाइपोटेनस AC, ग्रेट। AB की लेंथ कितनी है 24, AC की लेंथ कितनी है 25, ओ माय गॉड, आगे आंसर, आगे आंसर, ग्रेट ग्रेट। कॉस C निकालना है, ठीक है, कॉस C निकालना है, इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सी एंगल C के अकॉर्डिंग बेस BC, एंगल C के अकॉर्डिंग बेस BC, हाइपोटेनस AC, हाइपोटेनस AC, BC की लेंथ 7, BC की लेंथ 7, AC की लेंथ 25, आ गया, सॉल्व कर लिया हमने। मतलब बस 2 सेकंड का काम है, ये तो 1 ही सेकंड, 2 सेकंड का काम है, कुछ भी नहीं करना है, सारी साइड्स हमें फाइंड आउट कर लेनी है और उसके बाद में क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना है। रेशियोज हमें पता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बात खत्म, बात ही खत्म, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ऑलराइट, तो सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r, लेकिन यहाँ पर तो कोई फिगर ही नहीं है, मुझे पता है, फिगर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ओके, यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ये है मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये है बेसिकली P, दिस इज Q, या एंड दिस इज R, ऑलराइट, दिस इज Q, दिस इज R, ऑलराइट, ग्रेट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस cot r। अब यहाँ पर ABC नहीं चल रहा है, यहाँ पर PQR चल रहा है, कोई दिक्कत है हमें, हमें नाम से कोई मतलब नहीं, ठीक है, नाम से कोई भी मतलब नहीं, ऑलराइट, ओके। PQR, PQ पता है, PR पता है, QR कितना है नहीं पता है ठीक है, QR कितना है नहीं पता है, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, PQ कितना दिया हुआ है 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हम कर देंगे QR स्क्वायर, ग्रेट। 13 इंटू 13 कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 116, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 144 प्लस QR का प्लस ये हो जाएगा QR का स्क्वायर, दोनों में से हम माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो QR है, जो हमारा QR है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो QR है उसकी वैल्यू कितनी आई है, उसकी वैल्यू आई है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यार मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करके छोटी सी फिगर ड्रॉ करके पूरा रब कर देता हूँ। ये P है, Q है, ये R है, ये है 12, ये 13, और अब QR जो है हमारा वो आ चुका है 5 सेंटीमीटर, आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम दुनिया भर का काम करेंगे हमारा, यहाँ पर हमने QR निकाल लिया। पहली स्टेप क्या होती है, सारे के सारे ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, आई मीन एक ट्राइंगल की जो सारी साइड्स हैं वो निकाल ली जाए, ऑलराइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, tan p माइनस cot r, इन्होंने तो हमसे जो है वो tan p माइनस cot r पूछ लिया। सबसे पहले देखते हैं कि tan p क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। tan p कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन अब p के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, इस एंगल p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, जस्ट सामने वाली QR, और बेस वाली साइड कौन सी है PQ, जस्ट साइड जो उससे लगी हुई है, एडजेसेंट साइड, ठीक है, ग्रेट। QR कितना है 5 सेंटीमीटर, PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ऑलराइट। cot r की बात करते हैं, cot r क्या होता है, बेसिकली उल्टा होता है ना, tan का उल्टा होता है, तो बेसिकली cot r कितना होता है D/P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन अब हम एंगल R की बात कर रहे हैं,
इस एंगल आर के अकॉर्डिंग बेस कौन सा हो जाएगा, ये क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर लिख दूंगा। परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सामने वाला हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ऑलराइट, क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12। हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। tan p कितना आया 5/12 माइनस, आई एम सो सॉरी, कॉट आर कितना आया, कुछ गलती हुई क्या, नहीं कुछ गलती नहीं, 5/12 5/12। ग्रेट, 5/12 माइनस 5/12 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 0। कितना आसान है, मतलब आप देखो कितना आसान है, सोचो यार, tan p माइनस कॉट आर निकालना था, ये फिगर हमें दे दी गई थी, हमने कुछ नहीं किया, मतलब इस फिगर के अंदर हमको ये नहीं बताया गया था, तो हमने पहले सारी साइड्स फाइंड आउट कर ली। सबसे पहला अप्रोच साइड्स फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला अप्रोच साइड्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो कर ली। उसके बाद में हमने देखा tan p का रेशियो लिख दिया, दुनिया भर की चीजें लिख दी, फिर कॉट आर का रेशियो लिख दिया, ठीक है, और फिर दोनों को सॉल्व कर दिया, फिर आ गया हमारा आंसर, आ गया हमारा आंसर। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा 0। ऑलराइट, ग्रेट, आगे बढ़ा जाए। ग्रेट, if sin a is equals to 3/4 calculate cos a and tan a। इसमें कोई हमको ट्राइंगल नहीं दिया है, तो हम हमारे मर्जी के मालिक। यहाँ पर मैं ट्राइंगल बना देता हूँ छोटा सा, जैसे हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, ये हो जाएगा एंगल ए, ये हो जाएगा एंगल सी, और ये हो जाएगा एंगल बी, राइट एंगल एट बी। हमारा ट्राइंगल इज राइट एंगल एट बी। ओके, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। अब हमें बोला गया है कि साइन ए जो है इट इज 3/4, साइन ए जो है इट इज 3/4। ओके, इसका मतलब साइन ए कितना होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू 3/4। क्या परपेंडिकुलर की लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी, नहीं, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी ऐसी एक चीज से जिससे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे कर दो, स्टार्टिंग में भी कैसे किया था, अगर आप चाहो तो ए बी सी डी किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली अगर मुझे बात करनी है, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, बीसी। हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी होगी, सेम ही रहती है, तो वो हो जाएगी AC। ऑल राइट, ग्रेट, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्या, फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट, BC की लेंथ कितनी हो जाएगी 3K, ठीक है। उसी तरीके से AC की लेंथ कितनी हो जाएगी 4K। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम यहाँ पर 3/4 रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर रेशियो की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि P की लेंथ 3 है, H की लेंथ 4 है, तो दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, एक रेशियो है ये। ऑलराइट, ग्रेट, हमारे पास में आ गई BC की लेंथ कितनी है 3K, AC की लेंथ कितनी है 4K। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं लिख दूं BC की लेंथ है 3 और AC की लेंथ कितनी है 4K। इसमें कोई गड़बड़ किसी को, कोई भी दिक्कत, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है 3/4 हो गया, ठीक है, 3/4 हो गया, BC/AC हो गया। हमारा जो AC वाली साइड है, जो हमारी AC वाली साइड है, वो बेसिकली कितनी हो गई, वो हो गई है यहाँ पर, वो हो गई है यहाँ पर BC 3K हो गया, AC 4K हो गया। अब आगे बढ़ लिया जाए, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहली स्टेप क्या ढूंढी थी हमने, क्या क्या देखी थी, सारी साइड फाइंड आउट कर लेंगे। AC है भाई, BC है, AB नहीं है, AB फाइंड आउट कर ले। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC। AB स्क्वायर कितना है नहीं पता, AC स्क्वायर तो पता है, लेकिन AC स्क्वायर कितना है 4A का स्क्वायर, AB स्क्वायर नहीं पता, निकालना है। BC स्क्वायर कितना है 3A का स्क्वायर, ठीक है, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 16K स्क्वायर, ये 3K स्क्वायर इधर आएगा, ये हो जाएगा 9K स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, इक्वल्स टू AB स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई भी दिक्कत, क्या किया मैंने, ये खोला ऑफ कोर्स, तो 4K स्क्वायर हो जाएगा, 4K का होल स्क्वायर हो गया, तो ये 16 इंटू K स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर नहीं पता था, ये जो था ये बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा 9K स्क्वायर। अब मैं 9K स्क्वायर को LHS में लेकर चलेगा, LHS RHS है ना, ये हो जाएगा 7K स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे AB स्क्वायर के बराबर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर के बराबर। ग्रेट, कोई भी दिक्कत नहीं है। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7K। क्यों √7K क्यों आएगी, K स्क्वायर का तो रूट चले जाएगा और 7 के ऊपर रूट लग जाएगा, √7K। सॉल्व करके एक बार आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। अब भाई साहब हमारे पास में AB की लेंथ भी आ चुकी है जो कि है √7 की, तो वेलकम टू द फैमिली AB। ओके सारी की सारी साइड जो है वो निकल चुकी हैं, ठीक है।
अब क्या करना है, कॉस ए निकालना है, tan ए निकालना है। मुश्किल है हमारे लिए? कुछ मुश्किल नहीं है। पेन चेंज करके लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। कलर चेंज कर, पेन तो चेंज कर नहीं सकते। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। ओके, ग्रेट, ठीक है। कॉस ए लिखना है। कॉस ए क्या होता है, वही वापस से कैसेट हम चलाएंगे। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, ए बी है। हाइपोटेनियस कौन सा है, ए सी है। ओके, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस जो है वो √7 के है, ये हो जाएगा √7 के। ऑलराइट, हाइपोटेनियस ए सी 4 के, 4 के। ऑलराइट, कॉस ए कितना हो जाएगा, √7/4, के से के तो कट जाएगा ऑफकोर्स, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? बेस अपॉन हाइपोटेनस लगाया, बेस ए बी, हाइपोटेनस ए सी, √7 के/4 के, √7/4। tan ए की बात की जाए, tan ए की बात की जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कितना है एंगल ए के अकॉर्डिंग, बीसी, आई मीन बीसी है ना, बीसी साइड है। और परपेंडिकुलर बीसी हो गई, और ये हो जाएगी ए, आई मीन ए बी। बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है डायग्राम को देख के। परपेंडिकुलर साइड बीसी है, बेस वाली साइड ए बी है, ठीक है। परपेंडिकुलर बीसी है अगर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3 के, वही तो उसकी लेंथ है, ठीक है। बेस कितना है, √7 के, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा √7 के। आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 3/√7, राइट, 3/√7। ग्रेट, तो ये आ चुका है हमारा आंसर। क्या पूछा गया था हमसे, कॉस ए और tan ए क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। साइन ए हमको दे दिया गया था, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, उसमें हमने साइड्स लिखी, ठीक है। 3/4 था, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। नहीं, हमने लिखा 3 के, हमने इसको लिखा 4 के, एक साइड बची हुई थी, वो साइड हमने निकाल ली, ठीक है। वो साइड जो है हमने निकाल ली, उसके बाद में ये दोनों रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया। कोई दिक्कत? ये तीसरा क्वेश्चन भी होगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। ऑलराइट, ग्रेट, आगे बढ़ा जाए। गिवन 15 cot A is equals to 8, find sin A and sec A, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को बिना ट्राइंगल के सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, बिना ट्राइंगल के हम सॉल्व करके देखते हैं। ओके, कि लगेगा ट्राइंगल, देख लेते हैं ना, अगर लगेगा तो बना लेंगे ट्राइंगल। ओके, 15 cot A is equals to 8। इस 15 को इधर लेके जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है 15, तो मैंने क्या किया कि 15 को मैं आर में लेकर चलेगा, तो हो जाएगा 8/15, हो जाएगा 8/15। ग्रेट, मजे आ गए। ऑलराइट, बूस्ट अप योर एनर्जी, कम ऑन, चलो 8/15 हो जाएगा। ऑलराइट, ग्रेट। हम ये जानते हैं कि कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि tan ए का उल्टा होता है। इसका मतलब ये है 8/15। ट्राइंगल बनाना है, अभी देख लेते हैं, देख लेते हैं, चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्राइंगल बना। ये है हमारा, ये है हमारा एंगल ए, ये है हमारा एंगल सी और एंगल बी, बिकॉज़ इट इज राइट एंगल एट बी। हमने बनाया ये ट्राइंगल, हमने बनाया। ओके, एंगल ए, ठीक है, एंगल ए क्या, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें रेशियो अलग दे दिया गया, बस रेशियो अलग दे दिया गया। P 8 P 15 है ना, ऐसा लिख दूं ना? नहीं, ठीक है, नहीं लिखेंगे ना, ऐसा क्या करेंगे, P जो है, आई मीन हमारा जो B है वो क्या है यहाँ पर, वो है यहाँ पर इस एंगल ए के अकॉर्डिंग ए बी। इसकी वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, 8K। आगे बस कुछ नहीं करना है, K लगा देना है। अगर हमें रेशियो दे दिया गया और बोला गया है कि हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है, दुनिया भर की चीजें करनी है, तो साइड की लेंथ लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, आगे K से मल्टीप्लाई कर देना है। AB हो जाएगा 8K। उसी तरीके से जो P है, परपेंडिकुलर है हमारा, वो हो जाएगा 15K। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई साहब, 8। तो हमारे पास में अब परपेंडिकुलर आ चुका है, बेस आ चुका है। कोई एक साइड मिसिंग है क्या ट्राइंगल की, मिसिंग है क्या ट्राइंगल की? हाँ बिल्कुल है। कौन सी है, हाइपोटेन्यूज वाली साइड मिसिंग। ऑलराइट, हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लिया। कैसे करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, ये हो जाएगा AB² प्लस B²। ऑलराइट, ग्रेट, कोई दिक्कत? AC² नहीं पता, इज इक्वल्स टू AB² 8K का स्क्वायर प्लस BC² 15K का। कोई दिक्कत इसमें? कोई। AC² हो जाएगा 64K², और ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15 कितना होता है, 15 इंटू 15 होता है गाइस 225K²।
तो जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, दिस इज 8, दिस इज 2, दिस इज 289 के स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर हो जाएगा 289 के स्क्वायर के बराबर। AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा हमारा 17, राइट, AC हो जाएगा 17, सिर्फ 17, आगे के लगेगा, ओके, आगे लगेगा के, ऑलराइट। यहाँ तक हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने हमारे पास में ऑफकोर्स क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था 15 cot A 8 के बराबर है, तो हमने उसके थ्रू, हम बड़े ही चालाक, बड़े ही स्मार्ट लोग, हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर साइड लिख दी, बेस की साइड लिख दी, हाइपोटेनस की साइड निकाल दी, ऑलराइट। अब ये दुनिया भर के झंझट की हमको जरूरत है नहीं है, ठीक है। अब हमें सिर्फ फोकस करना है लेंस के ऊपर, यहाँ पर लेंस नहीं लेंथ्स के ऊपर, ये हो जाएगा 17 के, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, काम बोलो क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए फाइंड आउट करना है, कर लेते हैं। साइन ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग बात हो रही है, ठीक है। अब मैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लिखूं क्या, जरूरत है नहीं है ना। एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड BC, हाइपोटेनस साइड AC, BC की लेंथ 3 के, AC की लेंथ 17, AC के कट कितना आ गया 15/7। क्या फाइंड आउट करना है, सेक ए, क्या फाइंड आउट करना है, सेक ए, फाइंड आउट क्या करना है, सेक ए करना है। सेक ए क्या होता है, कॉस ए का उल्टा होता है, कॉस ए क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, इज इक्वल टू, चलो मैंने ये भी लिख दिया, इधर लिख देता हूँ, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत, लिखते रहेंगे बार बार तो प्रैक्टिस होती रहती है, ओके। सेक ए कितना हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ऑलराइट, सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है 17 के, बेस कितना है 8 के, के से के कट, क्या आंसर आया 17/8, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे ये भी बोल दिया होता कि tan ए निकाल दो, अगर मुझे बोला होता कि tan ए निकाल के बता दो, तो tan ए क्या होता, tan ए कितना हो जाता, देख लेते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता tan ए, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है AB, ठीक है, बेस क्या है AB, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन कितना 15 अपॉन 8, कॉट ए कितना था 8/15, tan ए 15 अपॉन 8, कोई दिक्कत इसमें, उल्टा है, हम सीधा यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ कर ट्रायंगल से निकाला ताकि हमें पता चले कि हाँ ये वैलिड होता है, ऑलराइट, ग्रेट, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन के अंदर भी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें वही चीज करनी है। यहाँ पर बोला गया है sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे एंगल ए नहीं बोला है, एंगल सी नहीं बोला है, हमें बोला है sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ये हमने ट्रायंगल बना, ये साइड ए, आई मीन ये ए बी ए सी, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर एंगल है, राइट, ये हमारा यहाँ पर, हम इसको थीटा बुला सकते हैं, कोई दिक्कत, हम बोलते हैं ना, हम जनरली जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है, तो हम बोलते थे ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज वाई। सिमिलरली अगर मैं इसको हटा दूं, पूरा हटा दूं, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको थीटा बुलाऊं, ठीक है, इसको अगर मैं थीटा बुलाऊं तो कोई दिक्कत है, जैसे हम एक्स बुलाते थे, वाई बुलाते थे, वैसे अगर मैं इसको थीटा बुला दूं तो कोई दिक्कत आ रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो मैंने इस एंगल को थीटा बुला दिया, जो ये ए वाली साइड में है ना, उसको मैंने थीटा बुला दिया। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि सेक थीटा, देखिए, या फिर मैं बोल देता हूँ सेक ए, कुछ भी बोल सकते हैं, चलो यहाँ पर सेक थीटा दिया गया है तो हम सेक थीटा की बात करते हैं, हमको बस हमारे रेशियो से मतलब होता है। सेक थीटा, सेक का रेशियो क्या होता था, सेक का रेशियो क्या होता था, वो होता था हाइपोटेनियस, राइट, सेक का रेशियो होता था हाइपोटेनियस अपॉन, राइट, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता था। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 13/12, तो हाइपोटेनियस की लेंथ 13 सेंटीमीटर लिख दूं, नहीं नहीं, क्या होगा 13 के, ठीक है, BC, सॉरी AC, आई एम सो सॉरी, ये AC हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस की साइड AC है, राइट, हाइपोटेनस वाली साइड AC है, तो जो हमारा AC हो जाएगा वो हो जाएगा 13 के, बेस कितना होगा 12, नहीं 12 के, बेस हो जाएगा 12 के, ऑलराइट। हाइपोटेनियस आ चुका है, बेस आ चुका है, अब क्या करेंगे, सीधा निकालना स्टार्ट कर देंगे क्या, नहीं करेंगे, पहले हम ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो लगाता हूं मैं सीधा हमारा पाइथागोरस थ्योरम, सीधा लगा रहा हूं अब मैं, क्योंकि हम इतना जानते ही हैं। ये हो जाएगा 12k का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169k स्क्वायर इक्वल्स टू 144k स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, ठीक है, ग्रेट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, के इज इक्वल्स टू bc स्क्वायर
तो BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 5, BC आ जाएगा 5K। राइट, आगे बढ़े, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सारी साइड्स आ चुकी हैं। अब रेशियो निकालने में कोई दिक्कत है क्या? अब रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं। चलो अब रेशियोज निकालते हैं, फटाफट रेशियोज निकालते हैं। वो तो निकालना बड़ा आसान है क्योंकि हमें पता है कि रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है ब्रो, निकाल लेते हैं, ग्रेट। साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा कितना हो जाएगा? क्या रेशियो होता था साइन का? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस एंगल ए की जगह पर थीटा लिख दिया गया और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड BC, हाइपोटेनस साइड AC कितना हो जाएगा? ये 5K बाय 13K, K से K कट, आंसर आ जाएगा 5/13। अब क्या निकालना है बचा हुआ? कॉस थीटा निकाल देते हैं, कॉस थीटा निकाल देते हैं। कॉस थीटा तो भाई सेक थीटा का उल्टा ही हो जाएगा, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा ही हो जाएगा। कॉस थीटा सेक थीटा का तो उल्टा होगा, तो अगर कॉस थीटा 13 सेक थीटा 13/12 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 12/13। इससे भी हमको सहमति नहीं मिली। हमने कहा नहीं यार, मैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही जाऊंगा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या है? 12K, हाइपोटेन्यूज क्या है? 13K, हाइपोटेन्यूज क्या है? 13K, राइट। K से K कट, आंसर क्या आ जाएगा? 12/13 आ जाएगा। ओके ग्रेट, ऑलराइट ग्रेट, ठीक है आ गया। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा निकाल लेते हैं। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? डायरेक्टली लिख दूं अब मैं? परपेंडिकुलर साइड 5K, बेस AB यानी कि 12K, 12K, K से K हो जाएगा कट, आंसर 5/12, ऑलराइट 5/12, ग्रेट। उसी तरीके से कॉट थीटा क्या हो जाएगा? ठीक है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा का उल्टा, तो 12/5 हो जाएगा। ठीक है, 12/5 हो जाएगा। बचा कौन सा है? साइन थीटा हो गया है, कॉस थीटा हो गया है, टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा क्वेश्चन में दिया था। लेकिन जब आप आंसर लिखोगे ना तो सेक थीटा भी साथ में लिखना, क्योंकि हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साथ लिखने हैं। तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या जा रहा है। बचा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब मैं कॉसेक थीटा फाइंड आउट नहीं करूंगा, मुझे पता है कि अगर साइन थीटा 5/13 है तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा। ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं, ऑलराइट अमेजिंग। अगला क्वेश्चन 6, 7th, ओके 6th क्वेश्चन जो है मैं चाहता हूं कि आप एक बार खुद से ट्राई करें। ये जो 6th क्वेश्चन है आपको अपनी बुक के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। हमने सारे क्वेश्चन याद तक किए। अब मैं ये चाहता हूं कि आप क्वेश्चन एक बार खुद से करो, क्योंकि यार अगर ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया तो हमारे काफी सारे क्वेश्चन जो है पक्के हो जाएंगे। हमने एक्चुअली जो है ना वो एक टाइप के क्वेश्चन सारे कर लिए, ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। सिमिलरली हमको यहाँ पर वही चीज लगानी है, ठीक है, वही चीज हमको यहाँ पर लगानी है। आप एक बार ट्राई करना, और अगर नहीं होता है तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका भी हम तोड़ जो है वो निकाल देंगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर दी है, इंट्रोडक्शन तो पूरा कर ही दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आई विल ट्राई कि हम चैप्टर ही खत्म कर दें, ठीक है। एक्सरसाइज तो चलती रहेगी, एक्सरसाइज को सॉल्व करना तो चलता रहेगा, लेकिन हाँ हम चैप्टर जो है वो खत्म कर देंगे। मैं पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको स्पेशल क्लासेस पर मिलता हूँ, ठीक है, मैं आपको स्पेशल क्लासेस पर मिलता हूँ एंड वहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको अनअकैडमी 9th and 10th चैनल पर केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, तो आप जो है बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। और मेरी आपको अनअकैडमी की जो प्रोफाइल की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ में कमिंग बैक टू दी सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। अगर आप सीरियस हैं काफ़ी कि आप बेसिकली अपना NTSC वगैरह क्रैक करना चाहते हैं और अपने गोल के लिए सीरियस हैं, कैन श्योरली चेकआउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कैन श्योरली चेकआउट दी प्लस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लान देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 12 मंथ्स 24 मंथ्स 6 मंथ्स कोई भी प्लान चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है वो डिस्काउंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ में इतना ही काफ़ी नहीं था, तो अगर आप मेरा प्रोमो कोड AP01 यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो है वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कोड क्या है जानते हैं सब लोग? कोड क्या है? AP01, ओके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल की वीडियोस जो देखने को मिलते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द नेशन, ठीक है। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर उसकी भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोमो कोड क्या है? AP01, ऑलराइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार, मीट इन नेक्स्ट वन, टिल देन